नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। जोबनेर में हुए दर्दनाक बस हादसे में एक बच्चे की जान जाने के बाद जहां पूरे जिले में स्कूल बसों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं राजधानी जयपुर में भी स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आने के आरोप है। हाथोज स्थित रजत इंटरनेशनल स्कूल की बसों को लेकर स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी ने परिवहन विभाग और स्कूल प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल की बसों में क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाकर परिवहन करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, 42 सीट क्षमता वाली बस में 50 से अधिक बच्चों के बैठने की बात सामने आई। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बच्चों की संख्या निर्धारित क्षमता से अधिक होने के बावजूद बसों को सड़क पर दौड़ने की अनुमति कैसे मिल रही है। फिटनेस का भी सवाल बनता है। खटारा बसों से देखिए बच्चों का सफर करवाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्कूल की कुछ बसें बिना वैध फिटनेस के सड़क पर संचालित हो रही है। इतना ही नहीं, बच्चों की हालत भी सवालों के घेरे में है। यदि इन बसों का अगर फिटनेस प्रमाण पत्र वैध नहीं है तो परिवहन विभाग की जांच व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं, जोबनेर हादसे के बाद जब ग्रामीणों ने स्कूल वाहनों की जांच शुरू की और ओवरलोडिंग सहित अन्य कमियां सामने आई, ऐसे में राजधानी में भी यदि इसी तरह की लापरवाही जारी रही तो ये बच्चों की सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ माना जा सकता है। आइए आपको एक चीज थोड़ा सा और समझाती हूँ, फिर मेरे सहयोगी से भी इस पर बात करेंगे। बच्चों की देखिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सामने आई जानकारी में फर्स्ट एड किट उपलब्ध नहीं होने की बात कही जा रही है। वहीं बसों में लगा अग्निशमन यंत्र भी कथित तौर पर खाली मिला है। ऐसे में सवाल उठता है कि किसी आपात स्थिति में बच्चों की सुरक्षा के लिए बस में आखिर क्या इंतजाम है। स्कूल बस में आग लगने, सड़क दुर्घटना होने या किसी बच्चे के अचानक घायल होने की स्थिति में प्राथमिक उपचार और अग्निशमन उपकरण जो बेहद जरूरी होते हैं वो भी नहीं है। इसके बावजूद यदि बसों में ये मूलभूत सुरक्षा इंतजाम भी उपलब्ध नहीं है तो जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है या नहीं है। जोबनेर हादसे के बाद प्रदेश भर में स्कूल बसों की फिटनेस, परमिट, ओवरलोडिंग, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड किट और चालक परिचालक की व्यवस्था की जांच की मांग उठ रही है। ऐसे में जयपुर की राजधानी में ही स्कूल बसों की ऐसी स्थिति सामने आना प्रशासनिक निगरानी पर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल सीधे परिवहन विभाग और स्कूल प्रबंधन से है। क्या रजत इंटरनेशनल स्कूल की सभी बसों की फिटनेस वैध है? क्या बसों में निर्धारित क्षमता के अनुसार ही बच्चे बैठाए जा रहे हैं? क्या प्रत्येक बस में मानक के अनुरूप फर्स्ट एड किट और अग्निशमन यंत्र मौजूद है? क्या अग्निशमन यंत्रों की नियमित जांच की जाती है? और यदि नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? मुझे लगता है किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है। स्कूल बस कोई सामान्य वाहन नहीं है। देखिए, इसमें रोजाना बड़ी संख्या में बच्चे सफर करते हैं। ऐसे में एक छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे में बदल सकती है। जोबनेर की घटना के बाद यदि राजधानी में भी बसों की फिटनेस और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो संबंधित विभाग को तत्काल जांच करनी चाहिए। जरूरत इस बात की है कि रजत इंटरनेशनल स्कूल की सभी जो स्कूल बसें हैं उनकी मौके पर जांच हो, फिटनेस प्रमाण पत्रों का सत्यापन, परमिट और क्षमता की जांच तथा सुरक्षा उपकरणों की भौतिक जांच करवाई जाए। जांच में यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर नियम अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ नियमों का नहीं है, उन मासूम बच्चों की जिंदगी का है जो रोजाना इन बसों में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। आइए अब इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी विवेक सिंह जादौन से। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विवेक सिंह जादौन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक जी, स्वागत के साथ आपसे सीधा सवाल पूछूंगी कि कुछ दिनों पहले बड़ा हादसा हुआ था जोबनेर में, स्कूली बस हादसा मैं इसे कहूंगी। इसके बाद भी मुझे लगता है कि शायद स्कूल प्रबंधन
समझना नहीं चाहते क्योंकि लगातार ये लापरवाही सामने आ रही है। ये रजत इंटरनेशनल स्कूल से जुड़ा मामला है, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए दिव्या, जोबनेर की आग अभी तक ठंडी नहीं हुई। जोबनेर में जांच के आदेश रात को जारी हुए हैं। उसके बाद बात करें अगर राजधानी जयपुर की, तो यहाँ के स्कूल वाले राजधानी के अंदर इतनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। ना बसों का फिटनेस है और जितनी सीटर पर बसें पास है उससे डबल सवारी लेकर ये बेदखल के घूम रहे हैं। ना ही आरटीओ कार्रवाई करता है, ना ही कोई स्थानीय प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। इन बच्चों की जान पर ये खेलते हुए इनको शर्म भी नहीं आती स्कूल वालों को। ये रजत स्कूल नहीं, ऐसे सैकड़ों स्कूल राजधानी मिल जाएंगे जो इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। विवेक जी, मैं एक सवाल जानना चाहती हूँ। जहाँ हमने सुना है कि बस में 45 से कम ही बच्चे बैठ सकते हैं एक बस के अंदर, तो ऐसी बसों में 50 बच्चों को भरना, 60 बच्चों को भरना, क्या जब इतने बच्चों को भरा जाता है और ये बसें जो है सड़कों से दौड़ती है, तो क्या परिवहन विभाग की निगरानी में नहीं आती है? क्या आला अधिकारियों की नजर में ये बसें नहीं आती है, या जानबूझकर जो है कोताही बरती जाती है? देखिए दिव्या, जानबूझकर कोताही की मैं बात करूं तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जहां से बस गुजरती है ट्रैफिक पॉइंट भी है। ट्रैफिक पुलिस खड़ी मुंह वजह होकर देखती रहती है कि 42 सीटर बस में 50 से 60 बच्चे हैं। स्थानीय प्रशासन भी निकलता है, आरटीओ की गाड़ियां कर रहती है, पुलिस खड़ी देखती रहती है। सब जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सभी देखते रहते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। और जब कोई घटना घटित हो जाती है उसके बाद कागजों में एक या दो स्कूल पर कार्रवाई करके तीसरी कर ली जाती है। रजत स्कूल में एक नहीं 2 या 3 ऐसी बसें हैं जो काफी लंबे समय से खटारा दौड़ रही हैं। मैं रजत अकेले की नहीं, काफी स्कूलों की ऐसी बात करूंगा। तमाम तरह की लापरवाही निकल जाएगी। गर्मी का मौसम है, इसमें फर्स्ट एड किट भी किसी भी बस में आपको नहीं मिलेगी। कालवा रोड पर सैकड़ों स्कूल है, मैं आपको किसी भी स्कूल की बताऊं, किसी भी स्कूल की बस में ना ही फर्स्ट एड किट मिलेगी, ना ही कोई आग बुझाने के संयंत्र मिलेंगे। और खटारा बसों की बात करें तो हम बेधड़क यहाँ हर सड़क पर दौड़ती नजर आएंगी। सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि कब तक ये बच्चों की जिंदगी के साथ इसी तरह खेलते रहेंगे। कल जैसा कि विवेक जी, कल हमने देखा कि जो पेरेंट्स है बच्चों के, क्योंकि जोबनेर में जो हादसा हुआ उसमें एक बच्ची की जो है मौत हो जाती है। बड़ा ही मैं कहूंगी कि दुख भरा ये माहौल रहा होगा। इसके बाद जो है मैंने देखा कि खुद जो है माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सड़कों पर उतरे। उन्होंने खुद ही जो है बसों को रोकना शुरू कर दिया। इसके बाद भी जो है कहीं ना कहीं स्कूल संचालक अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। बिल्कुल दिव्या, एक निजी स्कूल की उन्होंने बस चेक की थी, 42 सीटर बस पास थी और 82 बच्चे उस बस में निकले। ये स्थानीय ग्रामीणों ने एकजुटता दिखाई। उसके बाद हालांकि प्रशासन ने भी टीम गठित की है, वो टीम लगातार निगरानी करेगी। लेकिन सवाल या निशान ये खड़ा होता है कि स्कूल वाले जिन बच्चों की जिंदगी बनाने की बात करते हैं, भविष्य बनाने की बात करते हैं, वो कितने लापरवाह हैं। केवल उनको फीस से मतलब है। कालवा रोड की तो मैं हालत बताऊं तो आपको निजी वाहन, बिना विद्यालय के वाहन जैसे आम मैजिक हुए, उनमें भी 25 से 30 बच्चे आपको दिखाई दे जाएंगे। मैं किसी स्कूल का एक का नाम नहीं लूं, ये तो मैंने रजत का विजुअल बनाया था और आपको दे दिया। मैं बात करूं कालावाड़ रोड पर 30 से 40 ऐसे स्कूल हैं, सभी के यही हालात हैं। कोई 1 या 2 स्कूल है सीबीएसई की जिनके हालात थोड़े अच्छे हैं, नहीं तो बाल वाहिनी में अधिकतर में आपको यही हालात मिलेंगे। और कई स्कूल तो बाल वाहिनी के अलावा निजी वाहनों में या फिर अपन कहें मैजिकों में बच्चों को ठूस कर ले जा रहे हैं, जिन्हें बच्चे सांस तक नहीं ले सकते। क्या लगता है विवेक जी, क्या परिवहन विभाग जो है अब शायद चेतेगा? क्या अब परिवहन विभाग कहीं ना कहीं जो इन बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई बड़ा डिसीजन ले पाएगा? देखिए, परिवहन विभाग को, ट्रैफिक पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये दोनों ने कार्रवाई नहीं करते तो बच्चों के माता पिताओं को भी जागरूक होने की आवश्यकता है कि हमारे बच्चे अगर कोई इस तरह से वाहन में ठूस कर ले जा रहा है तो हम उस स्कूल में बच्चे ना भेजें, उस वाहन से बच्चे ना भेजें, हम उसका विरोध करें, तो इसमें सुधार हो सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक जी। तो ये थे मेरे सहयोगी विवेक सिंह जादौन और काफी सारी जानकारी उन्होंने दी है। लेकिन सवाल एक रजत स्कूल का नहीं है, सवाल यहाँ पर उन तमाम स्कूलों का है जो बच्चों को इस तरीके से ठूस कर भरते हैं। क्योंकि जोबनेर हादसा आप सभी ने देखा, एक बच्चे की मौत हो जाती है, उस परिवार पर क्या बीत रहा होगा, उन माता पिता पर क्या बीत रहा होगा, हम बखूबी इस चीज को समझ सकते हैं। और कल जिस तरीके से हमने देखा कि तमाम माता पिता खुद सड़कों पर उतरे हैं, कहीं ना कहीं
उन्होंने ही जो है अपने बच्चों की जिम्मेदारी संभालना जरूरी समझ लिया है, क्योंकि स्कूल जो संचालक है वो लापरवाह होते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं परिवहन विभाग जो है वो भी बच्चों को लेकर मुझे लगता है कि लापरवाह सा नजर आ रहा है। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई स्कूल बस आप देखते हैं या किसी स्कूल की लापरवाही आप लोगों को दिखाई पड़ती है तो आप लोग जो है हमें तुरंत सूचित कर सकते हैं। जरूर जो है आपकी मदद करने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ। नमस्कार। हाँ जी, रजत स्कूल से बात कर रहे हैं। हाँ जी। मैं स्टूडियो हमारे समाचार से बात कर रहा हूँ। आपका एक खबर पे फोनो लेना है, 2 मिनट का समय है। क्या सर? एक खबर पे फोनो लेना है आपका, स्टूडियो से बात कर रहा हूँ हमारे समाचार से, 2 मिनट का समय है। हाँ बताइए। मैं आपकी स्कूल जोबनेर में एक इतना बड़ा हादसा होता है, उसके बाद आपकी स्कूलों में कैपेसिटी से ज्यादा बच्चे भरे जा रहे हैं, खटारा बसें सड़कें पर दौड़ रही हैं, उनमें फर्स्ट एड किटें बस में नहीं है। इतनी बड़ी लापरवाही क्या कारण है? बिल्कुल फर्स्ट एड बॉक्स भी है, किट भी है, अग्निशमक भी है, कैमरे भी लगे हुए हैं और कोई बस खटारा नहीं है, बिल्कुल नहीं बच्चे हैं। लेकिन ड्राइवर खुद, जब हमारी हाँ टीम ने बस में चेक किया तो फर्स्ट एड किट हाँ, नहीं थी। ड्राइवर खुद नकार रहा है कि नहीं है मेरे पास। बिल्कुल ड्राइवर फर्स्ट एड नकार रहा है, बॉक्स चालक बिल्कुल नकार रहा है। बिल्कुल नकार नहीं रहा, बिल्कुल मैं दिखा दूंगी आपको, ठीक है। और चलती बस को आपने कैसे रोक लिया? बच्चे बैठे हुए हैं, चलती बस को आपको रोकने का क्या राइट है? जी मैम, चलती बस को आपने कैसे रोका? बस कैसे उस समय रुकी हुई थी ना और बस बिल्कुल में नहीं चढ़ने चाहिए का आपको बिल्कुल काम। राइट है मेरे को। सुनो, एज आप चलती एज बस को आप नहीं रोक सकते बिना परमिशन के। हमें क्या पता आप रिपोर्टर हो? जी आपको क्या? बिल्कुल, मेरे हाथ में माइक था, मेरे गले में आईडी थी मेरी टीम के। नहीं, अच्छा बच्चे बच्चे थोड़ी जानते हैं आईडी, बच्चे डर जाए और छोटे छोटे बच्चे हैं। जी आप छोटे छोटे बच्चे हैं, डर जाए ऐसे अचानक बस रोक के आप चढ़ रहे हो। अचानक नहीं रोके, बस रुकी हुई थी उस अचानक रोकी जगह। आपने, अचानक रोकी आपने। मेरे पास रिकॉर्डिंग है बस की, बस में कैमरा लगा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। जी, बस में तो कैमरा है। कैमरा लगा हुआ है तो आपको उस कैमरे में दिख रहा होगा कि फर्स्ट एड बिल्कुल किट भी दिख रहा है है, या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट एड किट भी है, तीनों अग्निशमन बसों भी में, है, तीनों बसों में, कैमरा जिन भी है, तीनों सब बसों में कुछ हमने वीडियो बनाए हैं, बिल्कुल तीनों में है। बिल्कुल तीनों में। ठीक है, आपका पक्ष जानना। हाँ तीनों में है सर, बिल्कुल कोई ठीक, दिक्कत नहीं है, आप कभी भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और ठीक। पहले आपको परमिशन लेनी चाहिए, बच्चे हैं छोटे छोटे, सर आपको अधिकार नहीं है। परमिशन किससे लें मैम आपसे? ऐसे नहीं, पेरेंट्स का ऐसे कैसे कोई भी जो चढ़ जाएगा जो बस के अंदर? जो 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 स्कूल संचालन गलती कर रहा है उससे परमिशन लें। ना जो खुद, संचालक क्या नहीं, संचालक क्या गलती कर रहा है? बच्चों के ऐसे आप रास्ते देखें में बस रोक आप में, चढ़ जाओगे? आप देखें उस बस में 60 बच्चे हैं, आपके वीडियो किसने हैं तो कहा? देखें आप। किसने कहा 60 आपके बच्चे? आपके बस में कैमरा है, उसमें देखें हाँ आप। बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं, हम मेरे देखते कैमरे में एक एक हैं। बच्चे की गिनती की फुटेज आ हाँ रहे हैं। हम भी 60 डेली बच्चे काउंट मौजूद करते हैं। हैं, बिल्कुल काउंट करते हैं, हम भी डेली काउंट करके ही बताते हैं, सीटे बच्चे आते हैं। जी।